फटाफट अंदाज में खबरें आपने देख ली और आइए विस्तार से शुरुआत करते हैं 12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो की, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर जो हम बताने जा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं आज। और कमोबेश उसी तरीके की बात जो राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कांग्रेस को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरते हुए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी राजस्थान के कैंपेन में दोहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा भी नहीं सुनने दिया जाता। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक दुकानदार को हनुमान चालीसा सुनने पर लहूलुहान कर दिया गया। पीएम मोदी कह रहे हैं, कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी के दिन ही प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी कह रहे हैं, याद रखिए, जब भी हम बटे हैं इससे दुश्मन को फायदा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करते हुए सुनिए। वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। रामनवमी बीती है, कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में। वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी पर आइए अब जरा चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल अब बड़ा ये हो जाता है कि चुनाव का ये नेक्स्ट राउंड, ये ध्रुवीकरण के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है क्या विजय जी? ऐसा लग रहा है जैसा पहला चरण का चुनाव खत्म हुआ 102 सीटों पर, और ये चर्चा हुई। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है फाइनल, उसमें तो कहा गया है कि कोई वोट परसेंटेज में बड़ी गिरावट नहीं होगी, जैसा आपने भी उसका जिक्र किया था। लेकिन कुछ हिस्सों में मुझे लगता है, खासतौर से उत्तर भारत की जो सीटें थी उसमें गिरावट आई है। और उसके बाद लगता है कि सभी पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए अलग तरीके से तैयार कर रही हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शायद अब ध्रुवीकरण का एक रास्ता हो सकता है, जिससे जो सेकंड फेज है, जिसमें 89 की करीब सीट्स हैं, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हो। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बदलता हुआ आप लग रहा है, जिस तरीके के बयान मंच से दिए जा रहे हैं, बदल रहा है चुनाव? नहीं बदल रहा, किस सेंस में आप पूछना? मतलब अभी तक जो ज्यादा जोर था वो विकसित भारत का सपना साकार करने में, अभी तक जो ज्यादा जोर था वो विकास को लेकर था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो ज्यादा जोर है वो कांग्रेस को बेनकाब करना, तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना। तो क्या ये बदल रहा है मिजाज चुनाव का? देखिए, ध्रुवीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी का और खासकर प्रधानमंत्री जी का बहुत मतलब आजमाया हुआ हथियार है। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव, शमशान कब्रिस्तान, होली, रमजान, वो भी ध्रुवीकरण था। अभी राजस्थान का चुनाव हाल ही में हुआ था, याद करिए, वो कन्हैयालाल वाला मुद्दा बड़े जोर शोर से उन्होंने उठाया था। और अब पहले चरण से पहले से ही जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र उन्होंने कहा था, तो वो भी ध्रुवीकरण की कोशिश थी। और अब ये जो है, जिस तरह से अभी बयान हम सुन रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लग गई है, वहाँ पिटाई हो गई, या वो जो बयान था मंगलसूत्र वाला, और ये जो मनमोहन सिंह का 10 साल पुराना बयान 2006 वाला जिसने चलाया गया, तो वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को अब वो विकसित भारत की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था,
और विश्व गुरु और सन 47 का विजन वो पीछे छूटता चला जा रहा है। और अब मुख्य फोकस पे ध्रुवीकरण के भाषण और ध्रुवीकरण, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। हाँ, अब देखिए गृह मंत्री जी भी इसी शैली में बोल रहे हैं, नड्डा जी भी इसी शैली में बोल रहे हैं, राजनाथ जी भी। ये हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए रहा है कि भाजपा की हिंदुत्व की जो राजनीति है वो उसकी कोर पॉलिटिक्स है। जैसे जब कभी जो पिछड़ी जातियों वाली पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां, बीएसपी जैसी पार्टियां, वो करते करते विकास करते करते वो आरक्षण पर आ जाती है। हमेशा मंडल आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पे आ जाती है। तो ये जो कोर आइडियोलॉजी होती है, आखिरकार जैसे जैसे आप चुनाव में आगे बढ़ते हैं तो पार्टियां अपनी कोर आइडियोलॉजी तब तो मतलब असल पर आ रहे हैं, उनको लगता जैसे है कि जैसे वही चुनाव रास्ता आगे है, बढ़ रहा है, उनकी नैया पार यहाँ लगाने पर का। जो राजनीतिक दल हैं वो जो हैं उसी असल पर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये वैसे ही है जैसे प्यार तो होना ही था वाली तर्ज पर ये काम होना ही था, ध्रुवीकरण तो करना ही हिंदू मुसलमान होना ही था चुनाव हिंदू में। मुसलमान भी कह सकते हैं उसको, लेकिन वो एक पोलराइजेशन जो है वो एक अलग तरीके से किया जाना था, क्योंकि वो एक बिल्कुल अजमाया हुआ हथियार है, अजमाया हुआ तरीका है लोगों को, और ये सोची समझी स्क्रिप्ट है। इसमें ये नहीं कि अचानक हो गया। अब इसमें साथ साथ ये दोनों चीज़ें चलेंगी, विकास भी चलेगा, डेवलप भारत भी चलेगा, विकसित भारत भी चलेगा, युवा भी चलेंगे, सब कुछ होगा, राष्ट्रवाद भी होगा, और राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण दोनों जोड़ करके एक पोलराइज करने की बात है। उनको पता है कि अल्पसंख्यकों के वोट शायद नहीं मिलने हैं या कम मिलने हैं, तो और कम से कम अपना जो वोट बैंक है जो किसी भी तरीके से दर हो सकता है, और लाभार्थी के बहाने, लाभार्थी में कहीं ऐसा ना हो कोई सेंध लग जाए, तो वो पूरा करके पोलराइज कर रहे हैं। नहीं, आपने जो कहा कि साहब राष्ट्रवाद ध्रुवीकरण, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के वोट मिलने नहीं है, लेकिन मेरा सवाल इससे है कि क्या जो कहा जा रहा है मंचों से, उसे समाज के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान ये बांटने की कोशिश, या फिर बीजेपी की रणनीति बहुत क्लियर नजर आ रही है कि जो सामने आपका ओपोनेंट है, कांग्रेस पार्टी है, उसकी जो ध्रुवीकरण, माफ कीजिएगा, तुष्टीकरण की राजनीति जिसको लेकर बीजेपी घेरती है, हम तो उसको बेनकाब कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक वोट है अगर वो अपने आप गोलबंद होता है, जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले बीजेपी की। शुक्ला जी। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को अपने पिच में लाने में सफल रहते हैं। तीसरा चुनाव है जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हिंदुत्व के एजेंडे पे आने के लिए मजबूर हुई हैं। आज वो दीघा में सरकारी खर्चे पे जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं। आज वो मौलवियों की तरह पुजारियों को भी वेतन देने की घोषणा कर चुकी हैं, और पहला मौका है कि जब राम के नाम पे बिदकने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में रामनवमी पे छुट्टी दी, कर्नाटक में बजरंगबली का नारा विपक्ष ने भी लगाया। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को कभी नहीं छोड़ सकती। उसके दो कारण हैं। पहला कि आज भी भारत में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के साथ तीन तरह के वोटर हैं। पहला पक्का वोटर, हाँ जी। दूसरा वो वोटर जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, और तीसरा वो वोटर जो स्विंग करता है, फ्लोटिंग होता है कि जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा हम वोटिंग करेंगे। यदि आपको वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना है और 19 की परिस्थितियां लाना है तो पक्का वोटर आपके साथ है, दूसरे दलों से आया हुआ वोटर आपके पास से जाने नहीं पाए, क्योंकि आपके और साथ ही वो स्विंग वोटर पे का आया मन ना डोले और वो बीजेपी के साथ ही स्टिक करे। सर, जो बात आपने कही है ना कि साहब बीजेपी चुनाव को अपनी पिच पर क्या लाने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है, मुझे लगता है इस पर भी आगे एक राउंड चर्चा तो हम जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।